नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में नैनो यूरिया के प्रयोग के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, सरसों की फसल में नैनो यूरिया के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और सरसों की फसल में नैनो यूरिया कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, इस तरह से सरसों की फसल में नैनो यूरिया के प्रयोग के बारे में हम आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले किसान साथियों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। जैसा कि किसान साथियों आप सभी जानते ही होंगे, भारत की नंबर 1 फर्टिलाइज़र कंपनी और किसानों की भरोसेमंद कंपनी नैनो तरल यूरिया का आविष्कार किया है। सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं सरसों की फसल में नैनो यूरिया के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। किसान साथियों, सरसों की फसल में नैनो यूरिया जैसे कि दाने वर्गीय यूरिया की तरह ही नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। किसान साथियों, नैनो यूरिया एक तरल पदार्थ है। इससे क्या होता है, हम जो दाने वर्गीय यूरिया का प्रयोग जब हम अपनी किसी भी फसल में करते हैं, उसका कुछ हिस्सा ज़मीन में ही, मिट्टी में ही रह जाता है और कुछ वातावरण में उड़ जाता है और उसमें से आधा ही हमारी फसल को मिल पाता है। लेकिन नैनो यूरिया किसान साथियों 80% हमारी फसल को मिलता है और जितना हमारी फसल को चाहिए होता है वह उस समय इस्तेमाल कर लेती है और बाकी का जो बचा हुआ होता है वह फसल के अंदर ही स्टोर हो जाता है और जब फसल को चाहिए होता है तब वह उसका इस्तेमाल भी कर लेती है। इस तरह से नैनो यूरिया हमारी फसल में फ़ायदे करता है। जैसा कि किसान साथियों आप नैनो यूरिया की बोतल पर सारी जानकारी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कंपनी बताती है कि एक बोरी जो दानेदार यूरिया होता है, उस एक बोरी का काम नैनो यूरिया की 500 ग्राम की आधा लीटर की बोतल ही कर देती है। और किसान साथियों अब हम जानते हैं कि सरसों की फसल में नैनो यूरिया का प्रयोग कब और कितना करना चाहिए। तो किसान साथियों, जब हमारी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की होती है, उस समय पर हम हमारी सरसों की फसल में पहली सिंचाई यानी पहला पानी लगाते हैं। उस समय पर हम सरसों की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, चाहे वह दाने वर्गीय यूरिया हो या फिर नैनो यूरिया हो। तो उसी समय पर हम किसान साथियों नैनो यूरिया का प्रयोग करेंगे। या तो आप किसान साथियों पानी लगाने से एक दिन पहले नैनो यूरिया का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में कर दें, उसके बाद में एक दिन बाद पानी लगा दें। इससे नैनो यूरिया अच्छी तरीके से काम करेगा। और या फिर आप पानी लगाने के एक दिन बाद भी नैनो यूरिया का प्रयोग सरसों की फसल में कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि नैनो यूरिया के प्रयोग के समय पानी लगाना, सिंचाई करना अपनी फसल में बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी नैनो यूरिया पूरी तरीके से काम करता है। किसान साथियों, नैनो यूरिया की आधा लीटर की बोतल को आप 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पानी पर लीटर पानी के हिसाब से यूज करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में आपको 2 से 4 ml यूरिया इस्तेमाल करना होता है। यानी कि किसान साथियों आपको 1 लीटर में कम से कम 2 मिलीलीटर नैनो यूरिया मिलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 मिलीलीटर यूरिया मिला सकते हैं। और किसान साथियों नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। जैसा कि ज़्यादा डोज में नैनो यूरिया का प्रयोग आपको अपनी फसल में नहीं करना है। और किसान साथियों आपको सूखे में भी नैनो यूरिया का प्रयोग अपनी फसल में नहीं करना है। या तो नैनो यूरिया का स्प्रे करने के तुरंत बाद पानी लगाएं या फिर पानी लगाने के तुरंत बाद नैनो यूरिया का स्प्रे करें, इससे अधिक फ़ायदे होते हैं। और किसान साथियों दूसरा यह है कि आप अगर नैनो यूरिया का प्रयोग अपनी फसल में कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें फूल आने के बाद में आप अपनी किसी भी फसल में नैनो यूरिया का प्रयोग ना करें, चाहे वह सरसों की फसल हो या फिर अन्य फसलें हों। और भी किसान साथियों अगर आपके नैनो यूरिया के बारे में या किसी भी अन्य प्रकार के कोई भी सवाल हों तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह की आपकी सही फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।